राजीव। तो बीजेपी पर इंडिया का घेरा कसता जा रहा है। इंडिया की तरफ से बीजेपी पर तगड़े वार हो रहे हैं। शरद पवार, सचिन पायलट, जयराम रमेश जैसे नेताओं ने अलग अलग मुद्दों को लेकर आज बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं अमेरिकी सांसदों ने भी राहुल गांधी से अकेले में मिलने की इच्छा जतला करके पीएम मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया को कमजोर दिखाया जाए, उसमें दरार दिखाई जाए, मगर अभी खुद बीजेपी के लिए बड़ा गड्ढा बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन में भी फूट दिखाने में लगी हुई है और इसके लिए बीजेपी ने जरिया बनाया है शरद पवार को। जब से एनसीपी में फूट डालकर बीजेपी ने अजित पवार को अपने पाले में किया, तब से बार बार खबरें चलाई जा रही हैं दोस्तों कि शरद पवार भी एनडीए में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है कि एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी की विचारधारा एनसीपी के राजनीतिक खांचे में फिट नहीं बैठती है। बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी की विचारधारा एनसीपी के राजनीतिक खांचे में फिट नहीं बैठती है। बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लोगों को बांटकर राजनीति करती है। तो शरद पवार एक बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं और वहीं दूसरा बड़ा इल्जाम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर लगाया है। दरअसल पीएम मोदी ने जब से संसद में मिजोरम पर वायुसेना के हमले की बात कही है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पोस्ट में यहां तक दावा कर दिया कि राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे और सुरेश कलमाड़ी की ये दोनों, सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट, इन दोनों ने ही वायुसेना के उन विमानों को उड़ाया था। यानी कि उनके ये दोनों पायलट थे जिसमें मिजोरम के नागरिकों के ऊपर बम गिराए गए थे। समझ रहे हैं आप कि राजेश पायलट और कलमाड़ी ये दोनों पायलट उस विमान के थे जिस विमान के जरिए मिजोरम पर बम बरसाए गए थे। ये कहा किसने? तो अमित मालवीय ने। और इसी का इनाम, आगे कह रहे हैं कि इसी का इनाम बाद में उन्हें कांग्रेस में सांसद और मंत्री बनकर के मिला। अपने पिता राजेश पायलट को लेकर सचिन पायलट ने फिर खुलासा किया प्रेस और उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया अपने विचारों को और लिख रहे हैं कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई। ये कह रहे हैं सचिन पायलट, राजेश पायलट के बेटे और वर्तमान कांग्रेस विधायक। आप जानते हैं टोंक से हैं वो, राजस्थान से। तो राजेश पायलट पर बीजेपी नेता की टिप्पणी गुर्जर समुदाय को भी नागवार गुजरी है और ट्विटर पर आज दिन भर हैशटैग अमित मालवीय माफी मांग ट्रेंड करता रहा। आपको बता दूं कि इस साल राजस्थान में चुनाव है जहां पहले से बीजेपी की हालत खस्ता है। ऐसे में गुर्जरों की बीजेपी नेता से यह नाराजगी बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी पे ये दूसरा हमला था। बीजेपी पर तीसरा हमला जो है वो आज इंडिया के नेताओं ने किया है। जून में मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला कर लिया था, आप सबको पता है। लेकिन 3 मूर्ति नेहरू मेमोरियल की बात कर रहा हूं। लेकिन इस फैसले पर अमल किया गया आजादी के जश्न के मौके पर। अब नेहरू मेमोरियल के बाहर प्रधानमंत्री संग्रहालय का बड़ा सा बोर्ड लग गया है। मोदी सरकार की इस हरकत पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए वो कह रहे हैं कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भयहीन भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब
जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। इनके बाद आरजेडी प्रवक्ता और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि वे यानी केंद्र जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिटा सकते क्योंकि वो देश की मिट्टी में हैं। ये कह रहे हैं मनोज कुमार झा कि जवाहरलाल नेहरू को आप मिटा नहीं सकते क्योंकि नेहरू जी देश की मिट्टी में हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि वे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की तरह इतिहास नहीं बना सकते, इसीलिए वे नाम बदल रहे हैं। इनके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी की मृत्यु के बाद उसका अपमान करना हमारी संस्कृति में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने महान योगदान दिया था, ये छोटी राजनीति को दर्शाता है। ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं दोस्तों, और अपनी बात नेहरू मेमोरियल पर कह रहे हैं, जिसका नाम बदल दिया गया, और वो भी कब? जश्न आजादी के दिन। नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश मोदी सरकार ने की तो उसे इंडिया का तीखा विरोध झेलना पड़ा। आज बीजेपी पर चौथा हमला भी हुआ है, और चौथा हमला कांग्रेस ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। आज कैग की रिपोर्ट पर बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैग की रिपोर्ट पर कई दिन से खुलासे हो रहे हैं। मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का कैग ने खुलासा किया है। आइए एक एक कर कैग के इन खुलासों को देखते हैं। इनमें 7 घोटाले हैं। पहला घोटाला है भारत माला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा। दूसरा घोटाला, 7 बड़े घोटाले जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का दावा करती है, उसी सरकार की पोल जो है वो कैग ने खोला है। दूसरा घोटाला, द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 18 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए खर्च, ये दूसरा घोटाला। तीसरा घोटाला, टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए, जनता से वसूल लिए 132 करोड़ रुपए टोल नियमों का उल्लंघन करके। और चौथा घोटाला, आयुष्मान भारत योजना के करीब 10 लाख लाभार्थी फर्जी हैं। आयुष्मान भारत घोटाला के करीब 10 लाख लाभार्थी फर्जी हैं। और 5वां घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ, ये 5वां घोटाला। छठा घोटाला, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा किया प्रचार में खर्च। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा किया प्रचार में खर्च। और 7वां घोटाला आपके सामने ला रहा हूं। 7वां घोटाला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर विमान इंजन की डिजाइन और प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, 154 करोड़ का नुकसान। ये 7 घोटाले जो हैं, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये 7 घोटालों का पर्दाफाश, खुलासा किया है तो ये कैग ने किया है। तो इन तमाम सवालों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आज घेरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बीजेपी पर 5वां हमला दूसरी तरफ से हुआ है दोस्तों। 5वां हमला, ये 4 हमले अभी तक आपके सामने रख रहा था। पहला हमला शरद पवार ने किया, दूसरा हमला सचिन पायलट ने, तीसरा हमला इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू वाले मामले में, चौथा हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सामने देख रहे हैं आप कैग का जो बड़ा खुलासा, वो 5वां हमला हमने, आपने या हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका से हुआ है। वैसे इसे सीधे सीधे हमला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें मोदी सरकार को चोट हमले जैसी ही लगी है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत पहुंचे अमेरिकी सांसदों ने राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। अकेले में अलग से मीटिंग करेंगे, गुप्त मीटिंग करेंगे, राहुल गांधी से करेंगे। आप सोच लीजिए, विदेश से कोई आए, सत्तारूढ़ दल का, सरकार का, वो अगर गेस्ट हो और कहे विपक्ष के उस नेता से मुझे मिलना है, वो भी अकेले में मिलना है, जो नाकोदम किए हुए है मोदी सरकार का, तो कितना बड़ा हमला हो सकता है, कितनी बड़ी चोट हो सकती है। वही चोट लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ये जो अमेरिकी सांसद हैं, ये मिलना चाहते हैं। ये सांसद मोदी सरकार के मेहमान हैं, लेकिन वो उस शख्स से मिलने की इच्छा जतला रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करता है। नाम है राहुल गांधी।
राहुल जब अमेरिका गए थे तब भी उनकी मुलाकात वहां के कुछ सांसदों से हुई थी, आप सबको हमने वो खबर पहुंचाई थी, और इससे मोदी सरकार और बीजेपी के लोग राहुल पर हमलावर हो गए थे। लेकिन अब खुद अमेरिकी सांसदों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जतलाई है, तो मोदी सरकार इससे कैसे इनकार करेगी या कैसे इस सिचुएशन पर रिएक्ट करेगी, यह देखना होगा। तो ये 5 हमले, ताजा तरीन हमले मोदी सरकार पर, वही हम यहां लिख भी रहे हैं आपके सामने कि इंडिया की घेराबंदी में बुरी फंसी बीजेपी। आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी घेरेबंदी की चर्चा करते हैं। क्या इंडिया और कांग्रेस के पंचवार का जवाब दे पाएंगे, 5 हमले का जवाब दे पाएंगे मोदी, या जवाब दे पाएगी बीजेपी? इंडिया की घेराबंदी में क्या फंसकर रह जाएंगे मोदी? सवाल बहुत हैं, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ